नमस्कार, मैं आयुष वैष्णव और आप देख रहे हैं दबंग राजधानी। आज हम मौजूद हैं रायपुर के टाटीबंध क्षेत्र पे, जहां पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर फ्लाईओवर निर्माण का कार्य कितनी सुस्त तरीके से चल रहा है। कायदे के हिसाब से अभी तक ये काम अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण ये काम बहुत ही सुस्ती से चल रहा है। यहाँ पर और भी बहुत सारी असुविधाएं हैं, हम आपको दिखा देना चाहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मजदूर जिस जगह पर काम करते हैं वहाँ पर किस तरीके से बारिश के कीचड़ और बारिश के पानी यहाँ पर जमा हो चुके हैं और इसकी निकासी के लिए कोई भी उपयुक्त कार्य नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जहाँ पर मजदूर काम करते हैं वहाँ पर बारिश का पानी कीचड़ का रूप ले चुका है। इससे मजदूरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा और इन कीचड़ के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं होने की भी आशंकाएं जताई जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पर कौन कौन से सेफ्टी गार्ड उपलब्ध कराए गए हैं? सेफ्टी गार्ड तो हम फॉरमैन बताएगा हमारा। नहीं, तो सेफ्टी गार्ड तो आप लोग ही लगाते होंगे ना। अगर आप काम करने वाले तो आपको तो पता होगा ना कि आपके पास कौन कौन से सेफ्टी गार्ड उपलब्ध हैं। सेफ्टी गार्ड में हम लोग ये वर्दी है और हेलमेट। हाँ, जूता नहीं दिया है। जूता नहीं दिया है। हाँ, अगर सब बिखर गया था, क्या टूट गया था, तो इसलिए स्टोर में जमा कराने के लिए अवेलेबल नहीं है बस। अच्छा, अभी आप लोग के पास जूता उपलब्ध नहीं है तो आप लोगों को काम करने में दिक्कत तो जाती होगी। जूता अगर उपलब्ध नहीं है तो दिक्कत होती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ की शिकायत ऊपर की है कि नहीं की? क्या हुआ है? तो फिर उससे क्या निष्पक्ष निकला? उधर से आने का मैंने बोला है, ऑर्डर हुआ है, आएगा। वैसे कितने दिन हो गए आप लोगों को बिना जूते के काम करते हुए? करीब 20 दिन हो गया। करीब 20 दिन। 20 दिनों से आप बिना जूते के यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो भी इस जगह पे जहाँ पर छड़ कील वगैरह ये सब यहाँ पर पड़ी रहती है। तो किसी को अभी तक कोई चोट वगैरह नुकसान किसी को हुआ है? कुछ नुकसान तो बहुत होता है पैर में। तो उसके लिए मेडिकल का खर्चा कौन देता है? मेडिकल खर्चा कंपनी दे रहा है। कंपनी दे रहा है, लेकिन नुकसान आपको होता है। कि अभी आपने देखा, हमें बातचीत करके पता चला कि यहाँ के मजदूर पिछले 20 दिनों से बिना जूते के काम कर रहे हैं और यह भी अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये जूते कितने दिनों के बाद आएंगे। मज़दूरों को जूता नहीं होने से उनके पैरों में बहुत सारी चोटें आ जाती हैं, जिनकी भरपाई भले ही उनको कंपनी की ओर से मिलती है, लेकिन ये प्रशासन की और कंपनी की साफ लापरवाही यहीं से झलक जाती है कि जो मज़दूर इस ब्रिज को बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं उनके लिए ही कोई भी सुविधाएँ यहाँ पर अच्छे से उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उनके पास ना अच्छे से सेफ्टी गार्ड है और ना ही जूते हैं। सेफ्टी गार्ड के नाम पर उन्हें सिर्फ एक नॉर्मल सा कोट और सिर्फ सर में हेलमेट दिया जाता है और उसके अलावा बहुत सारी दुर्घटनाओं से बचने के लिए कोई भी उपयुक्त सेफ्टी गार्ड इन लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। आइए देखते हैं यहाँ की और बाकी की व्यवस्थाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्रिज निर्माण का वह क्षेत्र है जहाँ पर मजदूर अपने जीवन का गुजारा कर रहे हैं, जहाँ पर वे सो रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से मजदूर इस कीचड़ भरी जगहों पर अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं। इस भारी गंदगी में, इस बदबूदार क्षेत्र में किस तरीके से यहाँ के मजदूर अपने जीवन का गुजारा करते होंगे। इस बदबूदार जगह पर ही मजदूर खाना पीना खाते हैं, यहीं पर आराम करते हैं, यहीं पर सोते हैं। क्या ये प्रशासन के लिए जिम्मेदारी नहीं है कि मजदूरों के लिए जो इस ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं उनके रहने की, उनके खाने की उचित व्यवस्था की जाए? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे साथ मौजूद है इस ब्रिज में काम करने वाले मजदूर भाईगण। तो आप बताइए कि आप लोगों को इस गंदगी में रहना पड़ता है तो आप लोगों को कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत है। हम लोग इधर मच्छर वच्छर लगता है, बीमार हो जाते हैं, बुखार उखार हो जाता है। कंपनी की तरफ से हम लोग काम कर रहे हैं, इतना साहब लोग है आ रहे हैं, लोग को ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग बार बार बोल रहे हैं लेकिन वो लोग नहीं रहे। क्योंकि अलग कहीं जगह हम लोग को शिफ्ट कर दीजिए, तो कहेंगे अभी तो जगह नहीं है। हम लोग कहाँ, अभी कंपनी नहीं दे रहा है। हम लोग के ऊपर भी कोई मालिक है, नहीं देगा तो हम लोग किधर से जगह दे देगा, ऐसा समस्या है। इधर पानी भी आ रहा है, उधर से फिल्टर वाला पानी नहीं है, पानी भी पी करके तबीयत सही नहीं रहता है। ऐसा है, टैंकी में पूरा वो गाड़ी से आता है पानी, टैंकर में उसे डाल देते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ की शिकायत की है कि नहीं की है अभी तक? हम लोग को शिकायत किससे करेंगे, कोई नहीं इधर आता है। हम लोग अपना साहब जो है साइड में, उन लोग सही कहते हैं, अपना ठेकेदार से कहते हैं बस।
तो वैसे कितने दिनों से आप लोग इस कीचड़ और इस बदबूदार जगहों पर रह रहे हैं, और ये कीचड़ यहाँ पर कितने दिनों से जमा है जिसका अभी तक कोई निवारण नहीं निकल पाया है? तो काम बहुत दिन से ही हो रहा है, लेकिन हम लोग का ज़्यादा दिन नहीं हुआ, महीना 3-4 महीना ऐसा हो रहा है। उस टाइम से ही, इससे पहले ज़्यादा कीचड़ था, अभी बारिश थोड़ा कम हो रहा है तो थोड़ा सूखा है, कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी था, इतना पैर हिल के इधर काम कर रहा था सर। जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ इस ब्रिज में काम करने वाले मजदूरों को किस तरीके से मजबूरी में इस कीचड़ भरे जगहों पर रहना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि इस कीचड़ भरी जगह पर रहने से और इसी कीचड़ भरी जगह के आसपास खाना खाने से यहाँ के मजदूरों को कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। जैसा कि अभी पता चला कि यहाँ पर मच्छर बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पर फिल्टर वाला इन लोग को पानी नहीं मिल पाता है, इन लोगों को मलेरिया बुखार इन सब प्रकार की शिकायतें बहुत ज़्यादा मिलती रहती है। प्रशासन इतनी शांत क्यों है? आखिर क्यों चुप है प्रशासन? जो मजदूरगण इस ब्रिज को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उनकी भलाई के लिए ही प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। इनकी भलाई के प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। आखिर क्यों? ये सवाल है प्रशासन के उन अधिकारियों से कि आखिर क्यों वो इन मजदूरगण के लिए, इनकी भलाई के लिए, इनके लिए उचित व्यवस्थाएं उपलब्ध क्यों नहीं करा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रिज निर्माण का कार्य इतनी सुस्त तरीके से चल रहा है, इतनी सुस्त गति से चल रहा है कि यहाँ पर आवागमन करने वाले इंसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से इस रोड पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं और इन बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलने के लिए अच्छी सड़क उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यह इस ब्रिज निर्माण का कार्य अभी तक हो जाना चाहिए था या फिर अंतिम चरण पर आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस ब्रिज निर्माण का कार्य बहुत ही सुस्त गति से चल रहा है, जिससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से धूल भरे परिवेश में यहाँ की जनता आवागमन का कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से सड़क पर गिट्टियाँ बिखरी हुई है। कोई भी गिट्टी अगर किसी गाड़ी से टकराई तो यहाँ पर भारी दुर्घटना होने की आशंकाएं भी लगाई जा रही हैं। क्यों ये निर्माण कार्य इतनी सुस्त गति से चल रहा है? क्या कर रही है प्रशासन और क्या कर रहे हैं वो लोग जो इस ब्रिज को बनवा रहे हैं?